वेलकम टू मल्टीटेक इंस्टीट्यूट। आपको स्वागत है मल्टीटेक इंस्टीट्यूट। सबसे पहले हमें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि यह इंस्टीट्यूट क्या है। इंस्टीट्यूट में हमें एक प्रोफेशनल कोर्स कराए जाते हैं जिसमें हाथ का हुनर सिखाया जाता है। इसमें सबसे पहले हम लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी कैमरा, एलईडी टीवी, बैटरी रिक्शा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम टेक्निकल हैंड बनाते हैं। किसी भी जो हाथ का हुनर नहीं जानते हैं, जो भी व्यक्ति, उन्हें हम हाथ का हुनर सिखाते हैं। जो हमारा सबसे पहले मेन ब्रांच जो हमारा है, हेड ऑफिस है, वो हमारा तिलक नगर में मेट्रो गेट नंबर 3 के पास है। और सेकंड ब्रांच जो हमारा ओपनिंग होने जा रहा है वो है बदरपुर में। दोनों जगह पर हमारे ब्रांच चल रहे हैं। आप दोनों जगह में कहीं पर भी आके आप नॉलेज ले सकते हैं प्रॉपर वे में। और 100% प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। थ्योरी हम सिखाते हैं, लेकिन थ्योरी उतना ही सिखाते हैं जितना कि उनका काम होता है वर्किंग के लिए। तो देखिए, आज हमारा एक न्यू टॉपिक्स है डेस्कटॉप के बारे में कि डेस्कटॉप को असेंबल कैसे करते हैं और उसके असेंबल करने के दौरान में हमें क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी होती है और डेस्कटॉप में हमें कौन कौन से सीपीयू के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। अब हम आपको एक चीज़ बताने जा रहे हैं कि इस मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर को कैसे हम लगाएंगे। जो हमने अभी निकाल तो लिए थे, अब इस प्रोसेसर को लगाना भी है। तो इस प्रोसेसर को हमें लगाते समय क्या ध्यान रखना है, ये भी हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि इस प्रोसेसर के चारों साइड में हम देखेंगे, चारों साइड में, जिसमें 3 साइड में बिल्कुल डॉट से बने हुए हैं जी, ये डॉट सा बना हुआ है किनारे पर। लेकिन चौथे साइड में आपको यहाँ ट्री एंगल बना हुआ है। ट्री एंगल मतलब एक डिफरेंट एंगल बना हुआ है। उसी तरह से सीपी सॉकेट में भी एक आपको डिफरेंट एंगल बना हुआ होता है। एक साइड में 3 साइड आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे, तीसरे साइड आपको बिल्कुल एक अलग एंगल मिलेंगे। फिर उसी तरीके से हम इसे प्रोसेसर को सामने इसे रखेंगे और सीधे इसे सॉकेट में इसे रख देंगे। तो प्रोसेसर प्रॉपर नहीं बैठा है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर बाय चांस गलती से आपका प्रोसेसर ऊपर उठा हुआ रह गया और आपने इस लॉक को लगाने की कोशिश करते हैं, तो उस दौरान में क्या होगा, सीपीयू सॉकेट का कोई ना कोई एक पिन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। और एक सॉकेट का एक पिन टेढ़ी मेढ़ी होने के बाद आपका पूरा ये मदरबोर्ड ही एक तरह से बेकार हो जाता है। आपका मदरबोर्ड फिर ये काम करने लायक नहीं रह जाएगा। ठीक, तो इस पर हमें ध्यान रखना है प्रोसेसर को लगाते समय, और इसे ध्यान रखते हैं। फिर उसी तरीके से जिस तरीके से हमने प्रोसेसर को लॉक को अंदर से प्रेस करके बाहर निकाला था, अब इसे अंदर के साइड में इसे प्रेस करेंगे और इसे साइड से इसे लॉक में इसे फंसा देते हैं। फंसाने के बाद में इस सीपीयू सॉकेट के ऊपर, जो सीपीयू सॉकेट देख रहे हैं, इस सीपीयू सॉकेट के ऊपर एक कूलिंग पेस्ट लगाएंगे जी। थोड़ा सा हम कूलिंग पेस्ट लगाते हैं। 1 मिनट। तो ये कूलिंग पेस्ट है हमारा। इस कूलिंग पेस्ट को कहाँ में लगाना है, सीपीयू सॉकेट के ऊपर। अब इसके बाद में हम जो पेस्ट लगाए हैं, पेस्ट लगाने के बाद फिर उसी तरीके से इस सीपीयू फैन को उसी लॉक में हम इंसर्ट करेंगे, जिसमें हमें बाहर निकाल देंगे। अब सबसे पहले फैन को लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि सीपीयू फैन का कनेक्टर जो मदरबोर्ड पर लगे हुए कनेक्टर किस साइड में है जी। जिस साइड में कनेक्टर है उसी तरह में साइड में हम इस सीपीयू फैन का कनेक्टर को भी रखेंगे, जिससे कि हमें लगाते समय आसानी हो, इजी हो। अब देखिए, चारों पॉइंट को रखने के बाद में इस लॉक को लूज कर लेते हैं। लॉक लूज करने के बाद इस होल से चारों लॉक को हम बाहर निकालेंगे। पहले देखिए, ये हमारा लॉक, व्हाइट वाले लॉक जो थे ये बाहर आ चुके हैं। समझिए कि आपका लॉक प्रॉपर बैठ गया है जी। देखिए, ये लॉक हो चुका है। अब इसके बाद में हम सीपीयू फैन कनेक्टर को भी हम यहां पर लगा दी। क्योंकि देखिए, सीपीयू फैन कनेक्टर के साथ साथ में ही आपको सिस्टम फैन कनेक्टर भी आसपास में ही होता है जी। वो भी हमारे 3 पिन या 4 पिन के ही होते हैं। कभी कभी बाय मिस्टेक लोग सीपीयू फैन की जगह सिस्टम फैन पर कनेक्टर लगा देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको सीपीयू फैन एरर बार बार देता रहेगा सिस्टम में।
सीपीयू फैन का भी एरर आते रहता है। अब इसके बाद में हम सेकेंड स्टेप चलेंगे, रैम स्लॉट के ऊपर रैम को हम लगाएंगे। लेकिन इससे पहले हमें इसे ये भी जान लें इसमें जो रैम लगा हुआ है कौन सा रैम है, DDR1 है या 2 है या 3 है। तो सबसे पहले हम इजी वे में जानने के लिए देखेंगे कि रैम जो स्लॉट है इस स्लॉट के ऊपर कट बना होता है, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर कट, और इस कट के ऊपर ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखा हुआ होता है। इस पर ऑपरेटिंग वोल्टेज आप गौर से देखिएगा तो लिखा होगा 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट के मतलब है DDR3। अगर बाय चांस 1.8 वोल्ट होता तो DDR2 रैम होता, 2.5 वोल्ट होता तो DDR1, 1.8 हो गया तो DDR2, 1.5 वोल्ट हो गया तो DDR3 और 1.2 वोल्ट होता है तो DDR4। जो इस समय लेटेस्ट में जो सबसे ज़्यादा रैम चल रहा है इस समय वो है DDR4 चल रहा है जी। तो जो हम इस मदरबोर्ड पर लगाए हैं रैम वो है DDR3। देखिए ये रैम हमारा दोनों साइड से पैक हो चुका है। तो हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स आपके सामने हैं, जो हमने सीपीयू बॉक्स से बाहर निकाले थे, ये सारे पार्ट्स आपके सामने हैं। अब हम इन सभी पार्ट्स को असेंबल करने जा रहे हैं, कैसे हम सीपीयू बॉक्स के अंदर लगाएंगे। अब सबसे पहले हम जो यहाँ पर इंसर्ट करेंगे इस सीपीयू बॉक्स में, सबसे पहले जो पार्ट्स लगाएंगे वो हमारा SMPS। जब भी हमें लगाना है सबसे पहले क्या लगाना है, SMPS के लिए, ठीक है। अब SMPS में भी हमें ध्यान रखना है कि कितने स्क्रू लगे थे, 4, 1 2 3 4। उसी तरह से कट यहाँ पर भी बने हुए होते हैं, दोनों साइड के कट को देखते हुए हम इसे लॉक में इंसर्ट करेंगे जी। अब सबसे पहले हम इसे वायर को ऊपर उठा लिए और इसे कट के सामने इसे हम नीचे इंसर्ट कर दिए। अब इसे चारों देखिए, चारों होल हमारे सामने आ चुके हैं इस समय, 1 2 3 4। अब चारों होल के ऊपर हम स्क्रू को यहाँ पर टाइट कर देंगे जी। चार स्क्रू को टाइट करने के बाद हम इसमें मदरबोर्ड को फिट करेंगे। जो हमारा मदरबोर्ड ये सामने दिख रहा है, और मदरबोर्ड के साथ ही ये सील्ड लगा होता है जी। सभी मदरबोर्ड का अलग अलग सील्ड होता है, ऐसा मत सोचिएगा कि जो पहले से मदरबोर्ड पर लगा हुआ सील्ड इसमें हम लगा देंगे जी। सेम मदरबोर्ड होगा, सेम कंपनी होगा, सेम सीरीज होगा तो लग जा सकता है, अन्यथा नहीं लगेगा जी। सभी अब मदरबोर्ड का अलग अलग सील्ड होता है। देखिए जो आपको सामने मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। एक ग्राउंड के लिए होता है क्योंकि ये मेटल का है, मेटल बॉडी से जाकर जुड़ जाता है। तो सबसे पहले हम इसे सील्ड को इंसर्ट करेंगे, और ये कहाँ पर इंसर्ट करेंगे, ये जो हमारा कट बना होता है इसमें। अब हम यहाँ पर सील्ड को इंसर्ट कर देंगे जी। हमने सील्ड इंसर्ट कर दिया। सील्ड इंसर्ट करने के बाद अब हम इसके बाद में इस मदरबोर्ड को लगाएंगे। मदरबोर्ड को बिल्कुल हम इस तरीके से रखेंगे, और देखिए ये हमारा बैक पैनल पोर्ट के सामने ये मदरबोर्ड, इस देखिए ये पोर्ट हमारा सारे यहाँ पर बैक पैनल पोर्ट पे आ चुके हैं। अब इसके बाद में इस पर मदरबोर्ड पर लगे हुए चारों स्क्रू को हम यहाँ पर टाइट कर देंगे 1 बाय 1। चार स्क्रू टाइट करने के बाद सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेन पावर कनेक्टर जो हमारे SMPS के होते हैं, जो ATX 24 पिंस के, उस कनेक्टर को मदरबोर्ड पर सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे जी।
सेकेंड स्टेप में ATX 12 वोल्ट 4 पिन जो हमारा देख रहे हैं ATX 12 वोल्ट 4 पिन, क्योंकि इसमें 4 वायर होते हैं, जो 2 वायर येलो कलर में होंगे, 2 ब्लैक होंगे जी। येलो कलर के ऊपर मैंने पहले ही बताया कि आपको 12 वोल्ट अवेलेबल होते हैं इसमें, इसीलिए बोलते हैं सिर्फ ATX 12 वोल्ट 4 पिन। अब इसके बाद में हम अपने हार्ड डिस्क को भी इसके अंदर अटैच कर देते हैं। अब हार्ड डिस्क जब भी हमें लगाना है तो इस साइड में कहीं पर भी लगा सकते हैं जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक में कहीं पर भी लगा सकते हैं आप हार्ड डिस्क। कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पर लगाएं, यहाँ पर नहीं लगाएं, कहीं पर भी हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। और हार्ड डिस्क के ऊपर ये ध्यान रखना है कि 2 स्क्रू हमें टाइट करना होता है, ठीक है। अब इन दोनों स्क्रू को भी हम टाइट करेंगे। यहाँ पर हार्ड डिस्क को लगाते हैं। और हार्ड डिस्क का एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये जो पोर्ट जो लगे हुए हैं यहाँ पर देख रहे हैं 2, ये हमारे सिग्नल के लिए SATA सिग्नल कनेक्टर है जो 7 पिन्स के होते हैं, और ये SATA पावर कनेक्टर है जो हमारे 50 पिन्स के होते हैं, 15 पिन्स के, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब इसके बाद में हम दोनों कनेक्टर्स को यहाँ पर हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर देंगे। अब इसे कनेक्ट होने के बाद अब इसके सबसे पहले हम इसमें पावर कनेक्टर को लगाएंगे जी, जो हमारा SATA पावर कनेक्टर होंगे। तो देखिए 12 पिन या 15 पिन के कनेक्टर होते हैं जो SMPS से आ रहे हैं जी, जो हम इसे हार्ड डिस्क डिवाइस पर हम कनेक्ट कर देंगे जी, कट को देखते हुए। और इसके बाद में हम यहाँ पर लगाएंगे सिग्नल कनेक्टर। अब देखिए ये हमारा सारा असेंबल कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले अब क्या लगाना है, फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल, तो हम फ्रंट पैनल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको हम दे देते हैं, कैसे कैसे हमें लगाना है फ्रंट पैनल। ये फ्रंट पैनल में 9 पिन बने हुए मिलेंगे आपको हमेशा। या तो पिन ऐसे होंगे या पिन इस तरीके से बने हुए मिलेंगे। दोनों में हमें क्या ध्यान रखना है, जिस लाइन में 5 पिन बने हुए जी, 5 पिन बने हुए, उस पिन को राइट साइड में 1 काउंट करेंगे जी। यहाँ पर ये 1 हुआ है। जस्ट इसके ऊपर वाले पिन को हम कहते हैं 2। फिर यहाँ सामने जो पिन है उसे 3, फिर यहाँ 4, 5, 6, 7, 8 और हमारा ये पिन है इसे बोलते हैं 9। जैसे उसी तरह से इस साइड में भी 1 हमारा ऊपर वाला हो जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हमें पता है कि इसमें क्या क्या लगा होता है। सबसे पहले देखेंगे पावर LED, सेकंड नंबर HDD LED, नंबर 3 पावर बटन या स्विच, नंबर 4 रीसेट स्विच। 4 चीज हमें इसमें कनेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हमें जो इसमें कनेक्ट करना है और कनेक्ट किया जाता है 1 और 3 पिन पर, हमेशा याद रखिएगा 1 और 3 पिन पर हमेशा जो लगाएंगे वो होगा हमारा HDD LED। ऐसे ये डायग्राम मदरबोर्ड पर भी बना हुआ मिलता है। उस मदरबोर्ड के ऊपर फ्रंट पैनल के सामने लिखा हुआ भी जरूर होगा, अगर आप गौर से देखिएगा तो 1 और 3 पिन पर हम क्या लगाएंगे, HDD LED,
अब इस HDD LED में प्लस और माइनस का भी ध्यान रखेंगे जी। पिन नंबर 1 पर प्लस होगा, पिन नंबर 3 पर क्या होगा, माइनस। अगर गलती से प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस आप लगा देते हैं तो जो लगे हुए LED है, इंडिकेटर LED है, वो ग्लो नहीं होगी। खराब भी कुछ नहीं होना है, लेकिन ग्लो नहीं होगी। तो इसे ग्लो कराने के लिए प्रॉपर वे में 1 पर प्लस, 3 पर माइनस और 2 और 4 नंबर पर हमेशा याद रखिएगा पावर LED अटैच होगा जी, जिसे हम PLED के शॉर्ट में नाम से भी जानते हैं। पिन नंबर 2 प्लस, पिन नंबर 4 माइनस। 5 और 7 जो हमारे होंगे, ये हमारे होंगे जी रीसेट स्विच। और 6 और 8 जो हमारे यहाँ पर होंगे, ये पावर स्विच होंगे। इसी तरह से यहाँ पावर LED पर हम लिख देते हैं 2 और 4 पावर LED, 1 और 3 पावर बटन, 6 और 8 रीसेट स्विच, 5 और 7। अब इसके बाद में बात आ जाती है फ्रंट साइड USB कहाँ लगाएंगे जी। फ्रंट साइड USB आपको हमेशा याद रखना है, ये भी आपको 9 पिन के मिलेंगे कनेक्टर। मदरबोर्ड का बॉटम साइड में अवेलेबल होना चाहिए। मदरबोर्ड बॉटम साइड अवेलेबल। USB 1 या USB 2 के नाम से जाना जाता है, दोनों के नाम से मिलेगा जी। दोनों में से किसी पर भी आप USB कनेक्टर लगा सकते हैं। फ्रंट साइड USB 1 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं। उसी तरह से तीसरे कनेक्टर जो हमारे आ जाएंगे यहाँ फ्रंट साइड ऑडियो। ये फ्रंट साइड जो ऑडियो कनेक्टर होंगे, ये भी हमारे 9 पिन के होते हैं, लेकिन इसकी साइज अलग होती है। और ये फ्रंट साइड ऑडियो कनेक्टर जो होंगे नियर बाय बैक पैनल ऑडियो कनेक्टर। इसे हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी ये फ्रंट साइड ऑडियो कनेक्टर जो मिलेंगे नियर बाय बैक पैनल ऑडियो कनेक्टर, ये हमेशा बैक पैनल ऑडियो कनेक्टर के पास में ही मिलते हैं। तो अब इन तीनों कनेक्टर्स को 1 बाय 1 हम मदरबोर्ड पर फिट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, सबसे पहले हम देखेंगे फ्रंट साइड ऑडियो कनेक्टर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑडियो, ये फ्रंट साइड ऑडियो कनेक्टर है जो हमारे मदरबोर्ड पर है। अब फ्रंट साइड ऑडियो कनेक्टर को हम यहाँ पर कनेक्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड स्टेप फ्रंट साइड USB। अब यहाँ पर मैंने एक चीज बताया था USB 1 और USB 2। USB 1 या 2 में से किसी पर भी आप लगा सकते हैं, किसी दोनों में से किसी एक पर आपको लगाना है जी प्रॉपर वे में। दोनों में से किसी एक पर लगाना है, आपको प्रॉपर वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले चलेंगे, लगाएंगे HDD LED। देखिए यहाँ हमें प्लस माइनस को ध्यान रखना है, जो प्रिंट किए हुए चीज़ को उसे हमेशा बाहर के साइड में रखेंगे। आपको प्लस माइनस ऑटोमेटिक आपको सही लगेगा जी, गलत लगने का इसमें संभावना ही नहीं है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे HDD LED।
HDD LED के बाद में हम लगाएंगे जी इसी तरह से देखिए यहाँ पर पावर LED प्लस और माइनस, तो प्लस वाले की इसी साइड में रखेंगे। अब इसके बाद में हम देखेंगे रीसेट स्विच, जो रीसेट स्विच यहाँ पर है, और ये हमारा है पावर स्विच। ये हमारा असेंबलिंग का टॉपिक कंप्लीट हो गया जी। हमने पूरे चीज़ असेंबल कर दिए हैं। अब इसे हम ऑन करके भी देखेंगे कुछ टाइम में। ऑन करते हैं कुछ देर में। इसे पहले प्रॉपर पैक कर लेते हैं। सबसे पहले हम CPU को ऑन करेंगे। पावर स्विच को प्रेस किए, जैसे हमने पावर स्विच को प्रेस किए, पावर LED देखिए कांस्टेंट ग्लो हो गई, और देखिए HDD LED देखिए ब्लिंक कर रही है। ये HDD LED से इससे हमें पता चल रहा है कि हार्ड डिस्क वर्क कर रहा है। सेकेंड नंबर, कीबोर्ड को हमने लगा कर यहाँ पर डिस्प्ले चेक कर रहे हैं कीबोर्ड हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो कीबोर्ड पर लगे हुए नम लॉक LED आपको ब्लिंक करना चाहिए, जो देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्लिंक कर रही है। नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, तीनों में से कोई भी स्विच को आप प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं अभी देखिए कैप्स लॉक को प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए कैप्स लॉक LED ऑन हो रही है, फिर ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि अगर हम डिस्प्ले मॉनिटर नहीं भी लगाए हैं, उसके बावजूद भी कीबोर्ड के द्वारा हम इसे चेक कर सकते हैं कि CPU हमारा ऑन हुआ कि नहीं, डिस्प्ले आ रहा है या नहीं। अब इस कंडीशन में हम कहेंगे कि 101% डिस्प्ले ओके है, 101% डिस्प्ले ओके है। थैंक यू। आपको मल्टीटेक में आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा साथ साथ में।